से 20-22 साल से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और आरएसएस का सबसे बड़ा गढ़ मध्य प्रदेश को माना जाता है। और यूं समझ लिए मनोवादी सोच जिस तरीका से ये संविधान को इन लोग तो बिल्कुल मानते ही नहीं। आरएसएस के लोग मनुस्मृति के तहत काम करते हैं और मनुस्मृति मानने वाले लोग इसी तरीका ये कार्य कर रहे हैं। आप देखिए कि बाबा साहेब अम्बेडकर का तस्वीर जला देता है, उस बंदे को बोलिए कि बेल हो जाता है। ऐसे ऐसे लोग को तो जेल में सड़ा देना चाहिए था कि कल के कोई इस तरीका का कदम न उठाए कि बाबा साहेब का इस तरीका से अपमान करे। और सोचिए कि बाबा साहेब अम्बेडकर जो संविधान रचयिता, उनका तस्वीर जलाने के बाद इसको 2 दिन में 3 दिन में बेल हो जाता है। और आप ये देखिए कि आज वहां पे एमपी में जिस तरीका से पानी पी के, दूषित पानी पी के कितने लोग मर गए, वो घंटा मंत्री घंटा हिला रहे हैं पूरे एमपी में और उस पे कोई कार्रवाई नहीं है। माफी मांगा ना कल। अरे माफी मांगने से क्या होता है, माफी मांग लिए तो हो गया। कितने लोग की जान गई है वहां पे और वो माफी मांग लिए, घंटा मंत्री घंटा हिला दे। मतलब आप बताइए कि वहां पे अभी अभी 1-2 दिन का पहले का बात है शायद, कि वो बेचारा एक यादव कोई था, वो अल्टीना हम बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं मालूम नहीं मुझे, टिक्की चोटी चोटी बेचारे का तोड़ काट दिया। बोलता है ब्राह्मण सिर्फ चोटी रख सकता है। ये कौन सा बात हुआ? अरे वो हिंदू है बेचारा, यादव है, उसको चोटी रखने पे भी तुम लोग ये कर रहे हो। अनिल रोक, मिश्रा से इतने चिढ़ क्यों है आपको? सिर्फ अनिल मिश्रा से ही नहीं चिढ़ है, अनिल मिश्रा जैसे जितने भी नफरती चिंटू लोग हैं टोटल से चिढ़ है। ये लोग ना टोटल जिस तरीका से देश में एक विचारधारा के तहत, जिस तरीका से संविधान के विचारधारा से देश चलता है, ये लोग मनुस्मृति से देश को चलाना चाहते हैं। आज अनिल मिश्रा जिस तरीके का काम किया, वो घंटा मंत्री को देख लीजिए, या वहां पे का मोहन यादव, आप बताइए कि जिस तरीके से वो यादव का चुट्टी काटा है, वो मोहन यादव, उसको भी शर्म नहीं है कि क्या किया, किस तरीके से किया। आप बताइए कि मतलब ये देखिए कि किस तरीके से ये लोग देश में मतलब उत्तेजित बना के रखा, हालात खराब कर दिया देश का ये लोग। तो संविधान का जो विरोध कर रहे हैं तो वो तो कह रहे हैं कि अंबेडकर जी ने संविधान लिखा नहीं, वो गंदे हैं। अनिल मिश्रा तो साफ कह रहे हैं। नहीं मतलब ये जाहिल लोग को कहाँ से, मतलब मनुस्मृति किसने लिखा है? इसके बाप हेडगवार ने, गुरु गोलवारकर ने, ये लोग को तो मालूम है। संविधान किसने लिखा इसको नहीं मालूम है। संविधान बाबा साहेब अम्बेडकर रचयिता है, उसमें कई लोग चेयरमैन कमेटी के अध्यक्ष थे और इसको मालूम ही नहीं है। वो वकील है ना, वकालत किस तरीके से किया, मतलब उसने संविधान को पढ़ा ही नहीं। घूस दे के जिस तरीका से आज बीजेपी में, आरएसएस में, हर जगह पे जिस तरीका से मोदी जी, जब से 2014 में केंद्र सरकार में मोदी जी आए हैं, अमित शाह आए हैं, यूं देख लीजिए कि हर एक संस्थान में आरएसएस बीजेपी वाले को किस तरीका से बैठाला जा रहा है। अनिल मिश्रा को आरएसएस पाल रहा है। आरएसएस ही है, ऐसे लोग को आरएसएस पाल रहा भी है। आरएसएस इन लोगों को मनोबल बढ़ने का मौका ही देता है। आज बताइए ना किस तरीका से छूट गया। आप देखिए कि जिस तरीका से बेल तो कानूनी तौर पे मिला ना, जबरदस्ती नहीं तो जेल वो छोड़ के आ गया वो। बेल उसको कानूनी तौर पे मिला, तो उस गधे को ये नहीं मालूम है कि कानूनी तौर पे किस कानून से मिला। बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के तहत ही तो मिला। और वो बोलता बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान नहीं लिखे, ये किस तरीका से बोल रहा है? वो कह रहा बीएन राव ने लिखा है। अरे बीएन राव बेवकूफ को मालूम नहीं है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बोलने को वो बीएन राव बोल दिया होगा। तो नहीं, बार बार बोल रहा है, 1-2 बार। अरे बार बार बोलो तो मतलब ठीक है ना, ये लोग का इसी तरीका से यही काम ही है, नफरत फैलाना। जी का जो आप कह रहे हैं वो गंदे आदमी थे। नहीं गंदे आदमी इन लोगों के जिस तरीके से गंदे का मानसिकता है, इसका समझिए ना। गंदे कहने का मतलब क्या है कि बाबा साहब एक छोटे जात से आते हैं, इन लोग के नजर में वो दलित हैं, तो इस तरीके से इनको गंदे आदमी समझ रहे हैं कि गंदे आदमी है और गंदे आदमी ने लिखे हैं। आप बताइए यहाँ पे देखिए, अभी कल वो बेचारी लड़की का बलात्कार किया, वो बंदा ठाकुर, वो बंदा को देखिए उसके साथ में कितने लोग था, उस पर क्या हो गया। वहां पे नेता विपक्ष अगर कोई जाता है, विपक्ष का नेता, तो वहां पे जाने नहीं मिलता, और वही सत्ताधारी नेता को जाने मिल जाता। क्यों जाने मिल जा रहा? विपक्ष का नेता जाएगा उसके बेचारे से मिल रहा दुख दर्द बांटने के लिए, तो उसको जाने नहीं मिल रहा वहां पे। सियासत करने जाएंगे। अरे नहीं सियासत करने जा रहे हैं। सियासत मतलब क्या हुआ? आप जा रहे हैं तो आप क्या करने जा रहे हैं? आप उस क्या करने जाते हैं? आप क्या करने जा रहे हैं? आप सरकार में हैं, आप सत्ता में हैं, आप जा रहे हैं वहां पे उस बेचारे गरीब को डराने के लिए, धमकाने के लिए, दबाने के लिए। अरे मामले को समझने जा रहे हैं। समझने के लिए क्या मतलब? आप ही की पार्टी के लोग हैं, आप ही के लोग हैं, वो कर रहे हैं वहां पे। उस समय नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या है, कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है। तो चोटिया जो काटा, आप क्या चाहते हैं कि जेल जाए लोग? नहीं चोटिया जो काटा वो भी बेचारा है, जिस तरीका से वो बेचारा गरीब है, राहुल यादव क्या नाम है उसको, तो जिस तरीका से मतलब एक शर्मसार किया इन लोग ने, कि आज सोचना पड़ेगा इन लोगों को कि एक चोटी रखने वाले भी कौन होने चाहिए, कौन नहीं होने चाहिए। मतलब ये लोग है ना, आरएसएस भाजपा के तहत इन लोग को ना सर्टिफिकेट बांटना पड़ेगा कि हाँ तुम चोटी रखेगा, तुम यादव है
तो तुम चोटी नहीं रखेगा, तुम दलित है तो तुम नहीं रखेगा, तुम आदिवासी है तो नहीं रखेगा। तो इस तरीके से इन लोगों को सर्टिफिकेट बांटना पड़ेगा, मोदी जी को भी इसमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा, तो क्योंकि मोदी जी हिंदू राष्ट्र। हाँ, सीएम मोहन यादव को क्या करना चाहिए? सीएम मोहन यादव क्या करेंगे? वो घंटा मंत्री के साथ घंटा बजाएंगे, वही करेंगे। वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरीका से केंद्र में मोदी सरकार अब बैठी है, ये इन लोगों को सोचना चाहिए, क्योंकि ये लोग तो खुद ही बढ़ावा देते हैं ना हिंदू मुस्लिम करने का, देश में धर्म जात पे बांटने का। ये केंद्र सरकार के ये देन, केंद्र सरकार की देन है, ये अमित शाह मोदी जी के देन है ये सब। तो मुख्यमंत्री से कोई उम्मीद नहीं? मुख्यमंत्री से क्या उम्मीद रखेंगे जब हमारे देश के प्रधानमंत्री से ही कोई उम्मीद नहीं रखेगा? वो बोलते हैं इलेक्शन के टाइम में कि मंगलसूत्र छीन लेगा, गौ मांस, ये वो क्या क्या बोलते हैं। ये सब चीज उस समय नहीं समझ में आता। जो मोदी जी बोलते हैं कपड़े से पहचान लेते कि ये कौन से जात के कौन धर्म है। तो ये लोग क्या उम्मीद रखेंगे इन लोगों से? चलिए, अनिल मिश्रा छोटा आदमी है, वकील है, लेकिन अमित शाह जी तो गृह मंत्री, वो भी तो कह रहे हैं कि अम्बेडकर जी को आप लोगों ने फैशन बना दिया। अरे नहीं नहीं, तो अम्बेडकर जी को अमित शाह जिस तरीका से कह रहे हैं फैशन बना दिया, तो अमित शाह जी तो पार्लियामेंट में ऑन रिकॉर्ड है, पार्लियामेंट में अम्बेडकर अम्बेडकर कर रहे हो इतना टाइम। अगर भगवान का नाम लोगे तो 7 जन्मों तक तुम्हारे को स्वर्ग मिलेगा। तो ये जब गृह मंत्री हमारे देश का इस तरीका का बात करेगा, तो आम जनता जो इस तरीके के नफरती चिंटूबाज हैं, आरएसएस भाजपा बजरंग दल के लोग, ये लोग तो इन लोग को बढ़ावा देने के लिए एक पॉइंट ये लोग यहाँ से बोलेंगे और पूरे देश में ये लोग आग मुझते रहेंगे। आप चाहते हैं कि अनिल मिश्रा जैसे लोग जेल में जाए? अनिल मिश्रा जैसे लोग जेल में ही रहना चाहिए। ये लोग को बाहर रहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि ये लोग आज बाहर रहेंगे, कल फिर ये लोग दूसरे कोई इसके साथ में खड़े होंगे, करेंगे इस तरीका का आंकड़ा। जिस तरीका से आरएसएस और भाजपा सरकार देश में अपना एक हुकूमत चला रही है, ये बहुत गलत है। आप देखिए, लोकतंत्र में संविधान के तहत हर किसी को जीने का, कहने का हक अधिकार है। और जिस तरीका से देखिए उमर खालिद और शर्जील इमाम को रिहा नहीं किया गया, यूं देख लीजिए कि आप कुलदीप सिंह सेंगर जो अपराधी था, अब चाहते पहले रिहा हो जाए? होना तो चाहिए ही ना, क्यों नहीं? आप उस पर कोई ऐसा अपराध साबित ही नहीं कर पाए हैं। आप एक दंगाई का समर्थन? दंगाई नहीं है वो, दंगाई का किस तरीके से समर्थन? आप दंगाई है बीजेपी, अगर बीजेपी तो कहने को किसी आप देखिए सोनम बागचू जो देश के लिए कितना बड़ा साइंटिस्ट बना, कितना अच्छा अच्छा काम किया सेना के लिए, उसको तो उठा के डाल दिया। तो उमर खालिद क्या? उमर खालिद का सिर्फ एक ही है कि उसने एक स्पीच दिया था, वो भी दिल्ली दंगाई। अब देखिए दिल्ली दंगा में बोल रहे हैं, दिल्ली दंगा में कौन था? कपिल मिश्रा। उसने पुलिस के सामने बोलता है कि 2 घंटा में हम ये लोग को ठीक कर देंगे, ट्रम्प है ऐसा वैसा कह रहा है। आज वो गृह मंत्री बना बैठा है, कानून मंत्री है, दिल्ली का बना बैठा है, और जिस तरीके से बोल रहे हैं ना कि ये उमर खालिद को, उमर खालिद का आप ये देख लीजिए कि उमर खालिद को ये लोग जानबूझ के, शर्जील इमाम उमर खालिद को जानबूझ के सताया जा रहा, दबाया जा रहा। बीजेपी आरएसएस कर रही है? तो बीजेपी आरएसएस ही कर रही है, क्योंकि देखिए उससे सबसे बड़ा फेस क्या है ना कि माइनॉरिटी को ये लोग तो ऑलरेडी दबाना, मुस्लिम को चाहते हैं, और वो मुस्लिम फेस को एक को दबा रहे हैं। आज बोलिए कि ये कुलदीप सिंह सेंगर बलात्कारी दोष साबित, उस पर के हत्या का उस पर दोष साबित, उसको सुप्रीम कोर्ट 5 साल के बाद छोड़ना, ये हाई कोर्ट छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने रद्द? नहीं सुनिए, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट हमने बोले 5 साल के बाद, 5 साल के बाद हाई कोर्ट उसको बरी कर देती है। लेकिन ये देखिए कि किस तरीका का सिस्टम है, किस तरीके से चल रहा है समाज में। आप बोलिए कि एक जो हत्यारा है, जो बलात्कारी है, उसको हाईकोर्ट रिहा कर रही है, और जिसपे कोई दोष साबित नहीं हुआ उसको 5 साल से देश में जेल में सड़ा रही है। क्या मुसलमान होने का सजा है? मुसलमान होने का सजा। और दूसरा सबसे बड़ा ये है उसके लिए बीजेपी आरएसएस का मैसेज कि आप मुसलमान हो, अगर आप किसी के हक के लिए, सच के लिए आवाज उठाओगे, आपको इसी तरीका से जेल में सड़ाने का काम करेंगे। आप देखिए कि कुलदीप सिंह सेंगर एक हो गया। आप देखिए किस तरीका से देश में अभी ये यूपी में कुछ एक बलात्कार हुआ है एक लड़की का, और उसके माँ को मार दिया। आप बोलिए मेरठ में, उसको आज तक पकड़ नहीं पा रही पुलिस। पकड़ ली पारस सोम को, तो पकड़ा ना सर? पारस सोम को एक को पकड़ लिया, और कहाँ गया उसका अपराधी? उसके घर परिवार वाले का क्या? आरोपी तो पकड़ा गया। मुख्य आरोपी बोले तो मतलब एक का खाली नाम पारस सोम दे दिया, मुख्य अपराधी है, उसको पकड़ के भी किस तरीके से जेल में डाल दिया है। क्यों नहीं रिमांड पे लिया उसको? क्यों नहीं लिया? क्योंकि रिमांड पे लेंगे उसको, मारेंगे तोड़ेंगे तो लाएंगे सामने सबको। लेकिन चीज बीजेपी आरएसएस ही करता है क्या? नहीं, कर ही रहा ना। देखिए ये नहीं कि हम सिर्फ ऐसा कह रहे हैं कि बीजेपी आरएसएस, हमारे देश के गृह मंत्री खुद पार्लियामेंट में बोले कि हमारे देश में आरएसएस का है मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, आरएसएस का गृह मंत्री, आरएसएस का रक्षा मंत्री, खुद बोले हैं। तो आरएसएस अब बीजेपी को बोलेंगे ना। बीजेपी तो एक मुखौटा दिखाने के लिए, लेकिन देश तो चला रहा है शायद आरएसएस ही। क्या सबूत है आपके पास? सबूत? अरे गृह मंत्री ने खुद पार्लियामेंट में बोले यहाँ से 100 मीटर होगा,
100 मीटर में बोले हैं पार्लियामेंट में कि गृह मंत्री आपका आरएसएस का, प्रधानमंत्री आपका आरएसएस का, रक्षा मंत्री आरएसएस का। तो और क्या सबूत चाहिए? जब पार्लियामेंट पे हो तो रिकॉर्ड पे ऑन रिकॉर्ड होगा, आप देखिए पार्लियामेंट पे। लेकिन ये सब कैसा ना कि देखिए, आप आम इंसान को दबाने के लिए आप बोलिए मुसलमान को दबाएंगे, दलित को दबाएंगे, माइनॉरिटी को, किसी भी अल्पसंख्यक को दबा रहे हैं। आप बोलिए इस बच्ची का आप बता रहे, क्यों नहीं इसके लिए कोई? उमर खालिद और शर्जील इमाम जेल में है, बेल नहीं मिल रहा, उसका जिम्मेदार आरएसएस है, मोदी जी, अमित शाह जी, ये कह रहे हैं आप? नहीं, जिम्मेदार तो है ही है ना। आप बताइए ना कि यही जो आप बता रहे हैं उमर खालिद के जिस तरीके से बात कर रहे हैं, आप सोचिए कि उमर खालिद को क्यों नहीं बेल मिल रहा, उसका दोष साबित नहीं हुआ। यहाँ तक के उसके बेलर जब बोलते हैं ना कि उसका कोर्ट में, जब हाई कोर्ट में उसका जा रहा है, तो वहां पे कभी उसका कई बार कितना ऐसा ऐसा है कि 52 बार कोई वकील नहीं आ रहा, तो कोई गवाह नहीं आ रहा, कोई कुछ नहीं आ रहा। किस तरीके से ऐसा क्यों हो रहा है? आपको सीधा एक ही बात समझिए कि ये माइनॉरिटी मुसलमान को डराने के लिए, कि एक देखो जेल में ये नमूना है, रखें और कोई भी मुसलमान हक के लिए, सच के लिए आवाज नहीं उठावे। क्योंकि